हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भाई साहब, एक बार फिर से विवादों का सिलसिला चल उठा है। बात करेंगे यहाँ पर लखनी ब्लॉग की। लखनी ब्लॉग चलाते हैं, बहुत सारे इनके चैनल्स हैं जिसमें ऑडियंस इनसे बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। लेकिन अगर कुछ लोग खुश नहीं रहते हैं तो इनके आसपास के ही लोग हैं जो कि खुश नहीं रहते हैं। कहते हैं कि कई बार होता है कि तमाम अपने ही आपको गिराना चाहते हैं। वैसे तो पहले ये हुआ करता था कि अपने घर में अगर आपका बच्चा या फिर आपका भाई या आपका बंधु कोई तरक्की करता है तो लोग फूले नहीं समाते थे, पूरे चौहद्दी में ढिंढोरा पीट देते थे। हैं, हमारे लड़का देख लो, इतना बढ़िया काम कर रहा है। सब लोग उसको प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। एक नाम है और हमारा अच्छा नाम जाना जा रहा है। घर परिवार, बहन, रिश्तेदार सब लोग खुश होते थे। लेकिन अभी जो कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग, अभी ना भाई साहब अपने खून के रिश्ते भी ना कई बार होता है कि ना एकदम नाखुश होके बैठ जाते हैं। प्यार मोहब्बत तो दूर की बात, प्राउड तो दूर की बात, और गड्ढा खोदने लग सकते हैं भाई साहब। कई बार खोद भी देते हैं, कई बार गिराने की कोशिश करते हैं, कई बार दुश्मनों से मिल जाते हैं, और कई बार ना साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हैं। लेकिन फिर भाई जब अपने ही लोग इन सब चीज़ों में शामिल हों तो सामने वाला इंसान क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। विगत दिनों से जब से सोशल मीडिया चरम सीमा पे है भाई साहब, ऐसे तमाम चीज़ें हमें सोशल मीडिया पे जानने को और देखने को मिली हैं। कई परिवार में ऐसा हुआ है। आखिरकार ऐसा क्यों हो पाता है? क्यों लोग अपने घर के बच्चों की ही सफलता नहीं पचा पाते हैं? भाई पता नहीं। हाजमौला की फैक्ट्री भी ख़त्म हो जाए तो भी शायद कुछ असर नहीं हो। फ़िलहाल कल इनके ब्रॉडकास्ट ग्रुप में बहुत सारी बातें हुई हैं फिर से एक बार, और एक कमेंट ने फिर से मचावा है बवाल। जी हाँ, इनकी सिस्टर का कमेंट। विगत दिनों में हमने देखा था कि भाई एक वीडियो आया था जिसमें ये लिखा था कि हमारी बेटी बहुत ही जल्द बनेगी दुल्हन, है ना। तो वो चीज़ देख के एक खुशी की लहर दौड़ गई थी और सबको लग रहा था कि इस खास अवसर पे एक बार ये परिवार फिर से एक हो जाएगा। चलो, गिले शिकवे तो हर घर परिवार में होते हैं, लेकिन वो घर परिवार चार दीवार में होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इंटरनेट पे होते हैं। और उसमें ना क्या ही बोला जाए। बंदा बहुत दिनों से शांत है, बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है इस बारे में यहाँ पे बात ना करें, लेकिन बार बार लगातार इतना ज़्यादा प्रयत्न किया जाता है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है भाई साहब। फिर ना कुछ इनडायरेक्ट तरीके से वो बोल ही देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई लगातार अगर आप किसी को ना परेशान करते रहोगे, चाहे घर हो या परिवार हो, है ना, बोलना तो पड़बे करेगा। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करेंगे कीर्ति के कमेंट की। ये कमेंट ना पढ़ के बहुत अफसोस हुआ, जहाँ लोग ये बोलते हैं कि गरीबों की शादी कराएंगे, तमाम लोगों का भला करेंगे, जो कि बहुत अच्छी सोच है। भगवान ने अगर किसी को इस लायक बनाया है तो वो करता भी है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन घर की इकलौती बेटी का ये कमेंट आपके दिल को झकझोर के रख देगा। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को फील कर पाओगे। मतलब आप जो वीडियोज़ में दिखाते हो वो नौटंकी ड्रामा होता है, सिर्फ रील बनाने के लिए होता है। फिर चीज़ें बुरी लगेंगी, फिर लोग कमेंट करेंगे, फिर लोग गरियाएंगे, पता है मुझे। पर कोई बात नहीं, आप लोग यही कर सकते हो। सुधार लाने के नाम पे आपसे कुछ होता नहीं है। बस किसी को जलील करना, फैमिली पे आ जाना, गाली गलौज करना, गालियों के द्वारा दबाने की और बंद करने की कोशिश करना, वो आपका काम है और आप उसमें निपुण हैं। वो फिर करेंगे, मुझे पता है, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई इस कमेंट को पढ़ने से। कमेंट में लिखा है कि पैसों के लिए साफ मना कर दिया है। मगर क्यों? आई ओनली वॉन्ट देयर प्रेजेंस। सिर्फ उनकी उपस्थिति चाहती हैं। माँ बाप पैसों के लिए साफ मना कर दिया। ठीक है, आजकल के बच्चे ना अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, और बहुत जगह पे ये प्रचलन हो गया कि अपनी शादी में अपने पैसे लगाते हैं। और ये फील करते हैं कि हाँ, अपनी शादी में हमने जो चाहा वो किया, अपने हिसाब से किया, अपने पैसों से किया। लेकिन यहाँ पर ये बात उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोलनी पड़ रही है। सोचो, जस्ट इमेजिन, सोचो। और उसके बाद जो लिखा है कि भाई साहब, चाहे वो शादी हो जो हो आने वाली है, चाहे वो एंगेजमेंट हो, इसमें जितना भी पैसा लगेगा, मेरे ससुराल वाले, मतलब मेरे हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं या फिर उनकी जो फैमिली है, और मैं और मेरा भाई, साफ साफ लिखा है इसमें कि भाई मैं लखन ये पैसा लगाएंगे, हम कर लेंगे अपने द्वारा। भगवान की दया से अच्छा कमाते हैं, दर्शकों का प्यार दुलार है, वो भी अपना काम कर रही है, और इस एज में एक अच्छा डिजिट कमाती है, जो कि बहुत प्राउड की बात है।
किसी का लालच नहीं किसी की संपत्ति का। लेकिन कुछ लोगों का है कि जा ही नहीं रहा है। अब लालच है या का है तुम इन कह लो। इस घर की जो बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं बहुत ही गंदे लेवल पे जा रही हैं। और आज ही एक बेटी का ये सब कुछ यहाँ पर बोलना ये दर्शाता है कि वो बेटी यार किस लेवल तक सोच रही है। और यहाँ के उसको लिखना पड़ गया फाइनली। भाई जो लखन ने कमेंट करा अब उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ये कमेंट तो नहीं है, ये इनके जो ब्रॉडकास्ट वाला चैनल है ना, वो ग्रुप है, उस पर इन्होंने ये लिखा है। जैसे ही घर में सब ठीक होने लगता है ये रोने की आवाज़ क्यों आने लगती है कुछ जगहों से। अब ये जगह कौन है इस वाले पूरे वार्तालाप में बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो साफ साफ लिखा कि भैया डोंट बी इनसिक्योर, मैं किसी के हिस्से का कुछ भी नहीं लूँगा, सब तुम्हारा है, मज़े करो, बैठ कर खाओ और खूब कमेंट खेलो। वाह जी वाह, वाह वाह वाह। इतना नहीं दर्शकों, अभी आगे तो बाकी है भाई साहब। हैं डेली फेक आईडीज़ बनाओ और अपने ही चैनल पर हेट कमेंट करो और उसके बाद खुद ही अप्रूव कर दो। अब देखिए ना, जो अगर आपने हेल्प फॉर रिव्यू लगाया होता तो अप्रूव करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऑल कमेंट्स अलाउ कर देंगे तो भाई साहब बहुत सारी सच्चाइयाँ, बहुत सारे सच्चाइयों के तमाचे उड़ते हुए दनाते आएंगे, जो कि सारे ब्लॉगर्स नहीं कर पाते हैं। वो सोच समझ के ऐसा करते हैं। आगे लिखा है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से डोज देते हैं तुम्हें लोग। भाई लेकिन ये डोज से कहाँ समझते हैं, ये तो बदले में एक वॉइस ओवर चैनल बनाए रखा है जहाँ पे इतना ज़्यादा गंद बुलवाते हैं। भाई वीडियो की यहाँ लोग बात करते हैं, लेकिन ये तो फैमिलीज़ पे उतर जाते हैं, जिनके परिवार यहाँ पर सोशल मीडिया पे नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है, उनके बारे में बोलते हैं। अब आप सोच लीजिए कैसे हैं। चीज़ों को नहीं सुधार करेंगे। अरे भैया, जो कितनी बार लोगों ने बोला है कि इस तरीके की बातें, इस तरीके की हरकतें सोशल मीडिया पे काहे करते हो, करना है तो घर की 4 दीवारों के अंदर करो। लेकिन नहीं, सुधार नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर तुम रोते रोते मेरे नाम की माला जपते हो कि भैया पेड कमेंट करा रहे हैं। तो भाई साहब पेड तो कोई भी नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता। जनता ना कि एक चीज़ को और आपकी रग-रग को बहुत अच्छे से पहचानती है, क्योंकि वो आपको देखती है, अपना टाइम देती है, डेटा देती है, कब कहाँ कैसे आप बदल जाते हैं, कब कहाँ आप क्या बात करते हैं, उसके पीछे कहानी। देखिए, बहुत सही बात किसी ने बोली है कि आप अपने आप को बेशक होशियार समझिए, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझने का गलती ना ही कीजिए। अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने आपको बुद्धि दी है तो भाई दूसरे लोगों को भी इस चीज़ से नवाजा है, तो वो का आपके साम दाम दंड भेद को नहीं समझेंगे। तो जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। घर की इकलौती बेटी है, सबको मिल बांट के धूमधाम से उनकी शादी करनी चाहिए, उनको विदा करना चाहिए, क्योंकि सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। कितना भी आपके पास रुपया धन हो, क्या फ़ायदा यार जब घर में प्यार मोहब्बत ही नहीं है। तो बस मैं यही निवेदन करना चाहूँगी घर के बड़े लोगों से कि कृपया करके कुछ सीरियस बातों पे ध्यान दे लें। अगर बीच में ही ये पता है कि देखिए कुछ लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि घर के ही मेंबर हैं, लेकिन अगर उनको कंट्रोल करना चाहें तो घर के बड़े लोग कर सकते हैं कि भैया तुम्हारे जो लाइन है इसके बाद तुम यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते, तुम्हारी ये लाइन है तुम इसको क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई लाइन ही ड्रॉ नहीं की गई है तो भाई साहब यही होता है कि जिसका जो मन होता है वो अपने हिसाब से करता है, सब इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें पिस रही हैं और आपके घर की बातें बाहर आ रही हैं। और इज़्ज़त आप दूसरों को बोलते हो कि रिएक्शन वाले या फिर फलान ढमाक बोल के आपकी इज़्ज़त ख़राब करते हैं। आपकी इज़्ज़त आपकी हरकतें ख़राब कर रही हैं। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आपको लानी ही नहीं चाहिए। जैसे आपने ये सारी बातें पब्लिक कर दी, ये आपकी पर्सनल नहीं रही, कहीं पर आपने इसका प्रसारण कर दिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो पब्लिक हो गया और उस पर आप रोक नहीं सकते किसी को उसकी व्यक्तिगत राय देने से। तो कृपया करके ऐसी बातें इस प्लेटफॉर्म पे ना ही लाएं तो बेहतर होगा। और ये जो सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ है बहुत ही गंदा है, जो सबको दिख रहा था। 1-2 दिन पहले वीडियो आया था, है ना, उस वीडियो से किसी ने सोचा था कि चलो कम से कम अब वही वाला बॉन्ड, खैर वो बॉन्ड तो अब नहीं दिख सकता है, लेकिन हाँ एक सही चीज़ दिखेगी और ये शादी सबको एक कर देगी। लेकिन अब शायद लोग फिर से ना अंधेरे में जो थे वो उजाले में आ जाएं कि ये भ्रम था, वो सिर्फ स्क्रिप्टेड कहानियाँ थी।
तो भाई साहब का हम मान लें कि जो वीडियोस में दिखाया जाता है प्यार दुलार, रील में जो दिखाया जाता है वो स्क्रिप्टेड होता है। बच्चे अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पर वो कोशिश नाकाम हो जा रही हैं। वाह कमाल है। बाकी आपको क्या लगता है, अपना व्यक्तिगत डिसीज़न, आपका व्यक्तिगत राय कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, मुझे रहेगा इंतज़ार। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो आप जाने से पहले लाइक कर सकते हैं और शब्दों का उचित इस्तेमाल कीजिएगा कि मुझे ब्लॉक ना करना पड़े और यहाँ पर आपका कमेंट रहे।